हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग आ चुके हैं जो टेंस एंड टाइम है उसका पार्ट 2 वीडियो में, क्योंकि पार्ट 1 मैंने वीडियो पूरा तरह से कंप्लीट कर दिया है जिसमें हम लोग टेंस और टाइम को पूरा तरह से कवर किया है। और उसके बाद उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि आपकी बुक में लिखा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। उसमें पूरा हमने बताया है V1 V5 V2, ठीक है, V3, ठीक है भाई। उसके बाद उसमें हम लोग पूरा निचोड़ पढ़े हैं, यानी कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्ट 1 वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको कवर कर सकते हैं। और उसके बाद ये पार्ट 2 होगा जिसमें आज हम लोग 2 टेंस को कंप्लीट करेंगे। मैंने वहां पे टेंस के पूरा पार्ट तोड़ तोड़ के बताया है पार्ट 1 में, ठीक है। तो पार्ट 1 में बता दिया है तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग 2 टेंस पढ़ेंगे आज, सिंपल यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट, जिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोला जाता है, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज ये दोनों को हम लोग पूरा फुल कंसेप्ट के साथ, क्या बाबू, पूरा फुल कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे ताकि आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है बाबू। तो एक ही बार में समझना चाहते हैं तो आप पूरा वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है बाबू। बहुत बच्चे को टेंस नहीं समझ में आता है, बहुत बच्चे जो है, अब देखिए टेंस पढ़ने से आपको नाइरेशन समझ में आएगा, वॉइस समझ में आएगा, डिग्री समझ में आएगा। उसके बाद कोई अगर बातचीत करना चाहता है इंग्लिश में तो आप आराम से बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि टेंस जो है ना, ये जो टेंस है बाबू, टेंस जो है हम लोग को बोलचाल की भाषा में ज्यादा यूज होता है इसका वाक्य। जैसे क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आए थे, कहाँ गए थे, क्या करोगे, ये सब सारे वाक्य जो है, यानी भूत से लेकर फ्यूचर तक, प्रेजेंट तक जितने भी सारे वाक्य हैं वो टेंस के ही अंदर आते हैं। इसीलिए टेंस को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर टेंस आप समझ गए तो यूं समझिए इंग्लिश में बोलना पढ़ना सीख जाइएगा आराम से, ठीक है। उसका माने निकालना, मतलब निकालना आराम से सीखिए, कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है बाबू। चलिए, तो समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट 2 टेंस को आज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा फुल कंसेप्ट देगा आपको, पूरा निचोड़ हम बताएंगे, ठीक है बाबू। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला टेंस जो है आज जो है, पहला तो टेंस नहीं है क्योंकि दूसरा का टेंस है ये, ठीक है। चलिए दूसरे टेंस को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बाबू। किसको कवर करेंगे हम लोग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है। इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम या करके लिखेगा, या इसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका दूसरा नाम ये है, आपके बुक में लिखा होगा, ठीक है बाबू। बुक में यही लिखा है, बुक में ज्यादातर यही लिखता है, बहुत कम ये लिखता है, ठीक है ना। चलिए ऑक्सफोर्ड के जो ट्रांसलेशन है उसमें ज्यादा ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमें ये नहीं मिल रहा है, मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इसको हम लोग पहचान के बात करते हैं, ठीक है। पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, ठीक है बाबू। तो पहचानते कैसे, कैसे समझिएगा कि कोई वाक्य जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, कैसे समझिएगा। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे पहचानने का जो नियम होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा हिंदी वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे, रहे थे, सॉरी, रहे हैं, जैसे आप लोग जा रहे हैं ऐसा आ जाएगा, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, ठीक है, वे लोग आ रहे हैं, ठीक है। इत्यादि, इत्यादि इसमें भी रहता है, इत्यादि रहे तो उसे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे तो उस वाक्य को, रहे तो उस वाक्य को, उस वाक्य को किसमें समझते हैं बाबू, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस टेंस में समझते हैं। ठीक है बाबू। अगर जो भी मतलब अंत में, जैसे आप लोग को मैं एग्जांपल बता दूंगा इस तरह, तो चलिए एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वह खाना पका रही है, ठीक है बाबू। तुम प्रतिदिन स्कूल जा रहे हो, ठीक है। इसमें देखिएगा, जैसे ये जो है क्या है, मैं रही हूँ, रहा है, इसमें न रही है, फिर रहा हूँ और फिर रहे हूँ, ठीक है ना। अंत में देखिए, अंत में ये तीनों से मिल रहा है कि नहीं, अंत में जो मिल रहा है, ठीक है ना, ये तीनों से मिल रहा है ना, रही है, रहे हैं, रहा है, ठीक है, या रहा हूँ, ठीक है, ये सबसे मिल रहा है कि नहीं। तो ये इसके अंत में देखिए हमेशा रहा रहेगा। और इसमें जो है कोई भी क्रिया होगा लगातार होगा। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है आपको बता दूं, इसमें जो कंटिन्यूअस शब्द हम मिलाए हैं, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब कोई पूछेगा आपसे, क्या बताइए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, बताइए कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, क्या होता है, लगातार या नॉन स्टॉप, क्या होता है, नॉन स्टॉप, ठीक है, मतलब बिना रुके। क्या हुआ इसका मतलब, बिना रुके, बिना रुके, ठीक है बाबू। यानी कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, ठीक है ना, या बिना रुके। क्या है इसमें जो भी क्रिया होगा, ठीक है बाबू, तो बिना रुके होगा, ठीक है ना। हम जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आप बीच में रुके नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, जो भी होगा इसमें जो भी क्रिया होगा तो लगातार होगा। कंटिन्यूअस का मतलब वही होता है। इसलिए इसमें इस टेंस को कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए कहा जाता है ताकि इसमें जो भी क्रिया होगा लगातार होगा, रुकेगा नहीं, ठीक है बाबू, समझ में आया आपको। चलिए तो इस तरह अब जो है चलते हैं, इसको बनाने का तो नियम भी होता है ना, ठीक है। चलिए इसको बनाने के नियम हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं पूरा बेसिक से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए बनाने का नियम, जिसको इंग्लिश में रूल हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रूल, ठीक है ना, रूल। तो रूल नंबर 1 यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे, रूल नंबर 1 यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल जो होता है, मतलब सकारात्मक, क्या होता है, सकारात्मक वाक्य इसको बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं अगर नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, प्रश्न अगर कुछ, जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, वह जा रही है, वह खाना बना रही है, वह दौड़ रही है, इसमें ये जो होता है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य होता है बाबू, ठीक है। इसका जो रूल होता है, इसका जो रूल होता है ये होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर या इज एम आर, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है ना, V4, या इसको कितना लोग कहते हैं V1 प्लस ING, V4 को हम लोग क्या बोलते हैं, V1 प्लस ING, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो होता है ऑब्जेक्ट होता है बाबू, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आराम से आप समझ जाइएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो होता है आपको क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया, इसको याद करना आप लोगों का पूरा फर्ज बन रहा है, ठीक है। नहीं याद कीजिएगा तो फिर नहीं समझ पाइएगा ना, ठीक है। चलिए इसको याद करना आप लोग का पूरा फर्ज बनता है, ठीक है, इसको याद करना है आप लोग को, ये रूल है, ठीक है। चलिए अब इसमें जैसे वाक्य दिया जाएगा आप लोग को, अब इज आर एम के प्रयोग तो आप लोग जानबे करते हैं, इतना तो समझदार नहीं है कि इज का प्रयोग जो होता है
सी, ही, ठीक है, सी, ही, ठीक है ना, या इट, या वन नेम, एक नाम के साथ होता है, वन नेम, ठीक है। और ये एम का प्रयोग आपको पता है कि सिर्फ आई के साथ होता है। फिर आर का प्रयोग आपको पता है, आर का प्रयोग किसके साथ होता है बताइए तो थोड़ा, ठीक है ना, दे हो गया, यू हो गया, ठीक है ना, वी हो गया, ठीक है बाबू। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद दे, यू, वी, उसके बाद मोर नेम, क्या होगा बाबू, मोर नेम। मोर मिस होता है एक से अधिक, मोर नेम मतलब एक से अधिक नामों के साथ, ठीक है। चलिए इतना तो कवर हो गया आप लोगों को। चलिए तो इज का प्रयोग कहाँ पे होता है, ही, सी, इट या वन नेम के साथ। आई एम का प्रयोग आई के साथ, और आर का प्रयोग दे, वी, ठीक है। उसके बाद यू, ठीक है, और मोर नेम एक से अधिक जहां पर भी नाम रहेगा, राम और श्याम की जब बात होगा तो वहां पे इसका यूज आराम से होगा, ठीक है बाबू। चलिए तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा इस रूल को, ठीक है, फॉलो करके 2-3 ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं, फिर चलेंगे इसके अगले रूल में, ठीक है बाबू। चलिए जैसे यहाँ पे आपको देखा जाए ट्रांसलेशन, ठीक है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ठीक है, तो वह किताब पढ़ रही है, पढ़ रही है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो पहले सब्जेक्ट नहीं, यानी वह लड़की ना है, पढ़ रही है, तो सी होगा, सी के साथ क्या लगेगा बाबू, इज लगेगा ना, तो सी इज। उसके बाद पढ़ना का होता है रीड, ठीक है, और इसमें ING लगा दीजिएगा ना, तो ये V4 हो जाएगा। मतलब V1 में, पहले पार्ट 1 में हम बता दिए हैं V1 फ्रॉम V2, V3, V4, V5, ठीक है। यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, यानी यहाँ पर खुद हम लिख दिए हैं, यहाँ पर भी हम लिख चुके हैं, ठीक है। अगर V1 में ING जोड़ते हैं तो ये V4 हो जाता है। क्या होता है, कोई भी वर्ब है अपने आप में V1 में होता है, क्या होता है, V1 में S लगा के V5 बनाया जाता है, ठीक है, ING लगा के V4 बनाया जाता है, ठीक है, वो सब बता दिए। उसके बाद यहाँ पे बुक भी है, क्या है बाबू, बुक भी है, क्या पढ़ रही है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखे ना ऑब्जेक्ट, तो किताब पढ़ रही है तो बुक लिख दीजिए इसका इंग्लिश, ठीक है, हो गया ना, सी इज रीडिंग बुक, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या होगा, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आई फिर एम हो जाएगा, IM। पढ़ाना का टीच होता है, TEACH, और इसमें सिर्फ ER जोड़ दिएगा तो टीचर हो जाएगा, मतलब पढ़ाने वाला। टीच मिस होता है पढ़ाना, ठीक है, और टीचर मिस होता है पढ़ाने वाला। समझ में आ गया ना बाबू, जैसे ड्राइव मिस होता है चलाना, ड्राइवर हो गया चलाने वाला, वही बात है, ठीक है। चलिए अब इसमें भी ING लगाइए, टीचिंग। अब आप लोग का, सॉरी यहाँ पे IH हुआ, आप लोग का क्या होगा, यू, ठीक है ना, हो गया कि नहीं, आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोगों का पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। इसमें बहुत सारा जो है आपको वाक्य मिलेंगे, हजारों वाक्य हैं, ठीक है। आप अपने से बुक निकालिए ट्रांसलेशन का, और वहां पर जाके टेंस को निकालिए, दूसरा का प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट निकालिए, और निकालने के बाद वहां पे सोल्व कीजिए, ठीक है ना। वहां पे हजारों ट्रांसलेशन पड़े हुए हैं, आराम से आप सोल्व करके एक एक कंसेप्ट समझिए जाएगा, ठीक है, समझ जाइएगा आराम से। लेकिन इस रूल को फॉलो करना होगा, ठीक है ना, इस रूल को फॉलो कीजिएगा तभी आप समझ पाइएगा, ठीक है बाबू। चला जाए आगे, चलिए। अब जो है इसमें जो है बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे रूल हैं, ठीक है ना, उसको भी देख लिया जाए। तो अभी तो हम लोग क्या समझे हैं, पहला रूल समझे हैं जो कि अफर्मेटिव में था, यानी सकारात्मक। अब चलते हैं नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे रूल 2 निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब हिंदी में कहते हैं इसको नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, यानी हमेशा इसमें नहीं रहता है। क्या रहता है बाबू, नहीं। नकारात्मक का मतलब क्या होता है, जो उसमें नहीं रहेगा,
ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग बना रहे हैं। इसका जो रूल होता है, इसका जो रूल होता है आपको, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे V4 और प्लस यहाँ पे रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ठीक है। तो आराम से जो है इसको आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है ना। ये जो है नेगेटिव मतलब रूल है। अब इसमें जो है एग्जाम्पल कहिए तो लिया जाए, एग्जाम्पल इसमें लिया जाएगा, जैसे वह, ठीक है, नहीं पढ़ रही है, वह नहीं पढ़ रही, वह नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, वही होगा सी इज नॉट रीडिंग, ठीक है। आराम से इस तरह आप लोग बना लीजिएगा, बनाइएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं है। सी इज नॉट रीडिंग, उसके बाद अगर वहीं यहाँ पे ट्रांसलेशन आ जाएगा, तुम, ठीक है ना, पटना नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, आराम से बनाइएगा, यू आर नॉट गोइंग टू पटना, क्या लिखिएगा, गोइंग टू पटना। अब टू क्यों लगाए हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु को और हम लोग जाते हैं, ये टू पूरी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। जब आप लोग ग्रामर पढ़ाएंगे 12 का, तो वहां पे बताएंगे ये टू मतलब क्यों आया है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल समझ जाइए कि ये एक प्रीपोजिशन है, जब किसी की ओर जाया जाता है तो वहां पे टू लगाया जाता है, ठीक है बाबू। चलिए तो इस तरह आराम से आप लोग समझ गए, ठीक है। दूसरा का रूल, पहला रूल यहाँ पे है, दूसरा का यहाँ पे आप लोग समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठा बनाएंगे, फिर एक वाक्य से 6 वाक्य बनाना सिखाएंगे आप लोग को बाबू, ठीक है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, रूल नंबर 3। रूल 3 क्या है, तो यस नो क्वेश्चन वर्ड है, क्या है बाबू, यस या नो, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड इसको बोलते हैं, क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस, या इसको एक तरह से कहा जाता है इंट्रोगेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आराम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस या यस नो, इसमें हमेशा आएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, हमेशा क्या ही रहेगा पहले, ठीक है ना, सबसे पहले इसमें क्या रहता है, ठीक है, क्या से शुरू होता है, क्योंकि ये एक्चुअली यस नो क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, यस नो क्वेश्चन है ये, इसीलिए, ठीक है बाबू। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब रूल इसमें जो होता है, रूल जो होता है आपका, एम या इज या आर पहले आता है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सब्जेक्ट आने के बाद V4 आता है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये तो रहबे करेगा साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन आराम से रहेगा। इसको इस तरह कवर जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। एम इज आर या सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। अब इसमें जो है एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल इसमें रहेगा आप लोगों को, एग्जाम्पल इसमें रहता है, जैसे क्या मैं, हमेशा क्या पहले रहेगा, क्या मैं जा रहा हूं, यहाँ पर भी देखिए ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो होता है सिर्फ लिखने के लिए होता है, बोलने के लिए नहीं। ये मत कहिएगा आप कि क्या मैं जा रहा हूं साइन ऑफ इंट्रोगेशन, तुम इसका ट्रांसलेशन बनाओ, नहीं, ऐसा नहीं बोलिएगा। क्या मैं जा रहा हूं बोल दीजिएगा, तो लिखने वाला लिखेगा तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर दे देगा, ठीक है बाबू। चलिए यहाँ पे अब जो है, तो मैं के साथ हमेशा एम लगता है, सबको पता ही है, एम हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद V4 जाना का होता है गो, तो V1 हो गया, ING लगा दीजिएगा, V4 हो गया, ठीक है ना, बस हो गया। अब कहाँ जा रहा हूँ ये तो पता नहीं है ना, तो इसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहीं पे, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, वहीं रहता मैं विद्यालय जा रहा हूँ, तो आराम से यहाँ पे लगा देते एम आई गोइंग टू स्कूल, ठीक है। चलिए तो इस तरह आराम से बना लीजिएगा, बोलिए
कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथा रूल में, ठीक है ना। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या मेरी माँ मुझे बुला रही है, क्या मुझे बुला रही है। क्या बताइएगा बाबू, क्या मेरी माँ मुझे बुला रही है। तो आराम से माई मदर है ना, तो माई मदर के साथ इज लगेगा, तो इज पहले आ जाएगा, इज, ठीक है। माई मदर, इज माई मदर, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बुलाना का कॉल होता है, कॉल आईएनजी लगा देते कॉलिंग हो जाएगा, ठीक है ना। कॉल मिस होता है बुलाना चाहे पुकारना, ठीक है। तो इज माई मदर कॉल मी, मुझे है ना, तो मी का आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से इज माई मदर कॉलिंग मी, क्या मेरी माँ मुझे बुला रही है, ठीक है। आराम से इस तरह आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग कौन से रूल में, तो 4 नंबर रूल में देखते हैं। रूल 4, इसमें देखते हैं, इसमें आप लोग आ जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या आएगा बउआ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव, ठीक है। इसमें आएगा हमेशा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी क्या और नॉट दोनों रहेगा इसमें। क्या रहेगा, क्या भी रहेगा प्लस नहीं भी रहेगा इसमें, ठीक है ना। क्या और नहीं दोनों रहेगा इस वाक्य में जब भी आएगा। जैसे क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्या वह नहीं खा रही है, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, दोनों आएगा, क्या भी आएगा नहीं भी आएगा। बाबू समझ में आ गया ना। इसको देखते हैं, क्या प्लस नॉट हमेशा इसमें रहेगा, ठीक है ना। मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है। जैसे इसका जो रूल होगा, ठीक है, इसका रूल होगा एम या आर, ठीक है, या इज प्लस, उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद यहाँ पे नॉट होगा, ठीक है, फिर V4 यहाँ पे होगा और फिर ऑब्जेक्ट होगा, प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इतना आराम से आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो एम आर इज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। अब इसमें जो है आपको एग्जाम्पल कैसे आएंगे, एग्जाम्पल जैसे आएगा, क्या वह किताब नहीं पढ़ रही है, ठीक है। चलिए समझ में आएगा ना, क्या वह किताब नहीं, देखिए यहाँ पे क्या भी आ है और यहाँ पे नहीं भी है, दोनों है कि नहीं, तो दोनों कवर होगा आपको, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे वह है नहीं, सब्जेक्ट वह है तो वह के साथ इज लगा, तो यहाँ पे इज लेंगे, इज, उसके बाद सब्जेक्ट रही है लड़की है ना, तो सी हो जाएगा। उसके बाद नॉट, तो नॉट लीजिए। उसके बाद V4, क्या कर रही है, तो पढ़ रही है, तो पढ़ना क्या रीड होता है, क्या होता है बाबू, रीड, रीड, इसमें ING लगा दीजिए तो रीडिंग यानी V4 हो जाएगा, ठीक है। और जब ये हो गया तो फिर ऑब्जेक्ट, जैसे किताब है, क्या है किताब, तो यहाँ पे बुक लीजिएगा, ठीक है ना। साइन ऑफ इंटरोगेशन देना नहीं भूलिएगा, ठीक है बाबू। चलिए आराम से समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या आप लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों आ गया ना, क्या भी है यहाँ पे आ गया और यहाँ पे नहीं भी आ गया, ठीक है। और पहले ही बताएंगे क्या और नॉट नहीं दोनों आएगा यहाँ पे, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसके आगे। तो यहाँ पे क्या देंगे, आप लोग है ना, तो आप लोग के साथ आर लगेगा ना, तो यहाँ पे आर देंगे, ठीक है ना, आर। उसके बाद सब्जेक्ट है, आप लोग है तो यू होगा, आर यू, ठीक है। उसके बाद क्या है नॉट, तो नॉट दीजिए, नॉट हो गया।
नॉट हो गया, ठीक है ना, आर वी नॉट, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नॉट के बाद है V4, तो जाना है, जा रहा है नहीं, तो गो लिखिए और इसमें ING लगा दीजिए, गोइंग हो गया, ठीक है ना। तो क्या हो गया, आर यू नॉट गोइंग, ठीक है। उसके बाद टू क्या है, स्कूल, विद्यालय है तो स्कूल, ठीक है ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए आराम से, यानी आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, आराम से आप लोग कवर कर लीजिएगा इतना, ठीक है बाबू। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप चौथा रूल तक पढ़ लिए, ठीक है, आराम से चौथा रूल पढ़ लिए, ठीक है। अब चल रहे हैं पांचवें और छठे रूल में, ठीक है। चलिए पूरा आराम से पढ़ेंगे, आराम से, क्योंकि हम लोग को समझना है। कोई भी चीज इस व्यू से पढ़िए ना, ये मत समझिए कि कब खत्म हो जाए, नहीं, ये समझिए कि हम समझ में आ रहा है कि नहीं हमको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा तो समझिए स्टेंस को घोर के पी लीजिएगा। क्या है, इतना कॉन्सेप्ट इसमें इतना आराम से हम बता ही रहे हैं, ठीक है। हम लोग इस हिसाब से हम बताते हैं ना, ताकि आप समझते हैं आप कुछ नहीं जानते, आप जीरो हैं, ठीक है। इसलिए मैं पूरा निचोड़ बताता हूं, यहाँ पे कोई भी एक भी कॉन्सेप्ट छुपाता नहीं हूं मैं, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं इसके अगले रूल, यानी 5 में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए रूल 5। अब इसमें आएंगे WH क्वेश्चन वर्ड, क्या आएंगे, WH क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड। ये भी शब्द, ये भी मतलब इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव प्लस, मतलब इंट्रोगेटिव नहीं होता है, यहाँ पर भी प्रश्न किया जाता है, लेकिन ये यस नो प्रश्न नहीं होगा, उसके बारे में बताया। जैसे तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो, तो उसको बताइएगा कि रीजन 4-5 हो सकता है, इसमें कारण बताया जाता है। क्या बताया जाता है, कारण। यस नो में जवाब नहीं कीजिए, यस नो में आप जो है रूल 3 और 4 में भी, जैसे क्या आप विद्यालय जा रहे हैं, तो आप क्या कहिए, यस, या कहिएगा नो, यही ना कहिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कारण बताना होगा, आप विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हैं, तो वहां पे कारण बताइएगा, मेरा तबीयत खराब है, या मुझे जाने का मुंड नहीं है, या स्कूल में अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है, स्कूल में अच्छे कॉन्सेप्ट टीचर नहीं दे रहे हैं, हम घर ही पर अच्छा से पढ़ लेते हैं, कोचिंग ही हम अच्छा से पढ़ लेते हैं, ये सारे रीजन आपको बताना होता है इसमें, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे हो गया, तो ये जो होता है WH वर्ड आपको हम बता ही दिए थे उस दिन, WH वर्ड पहले ही बता दिए थे हम, WH वर्ड कौन कौन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, व्हाट, व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है ना, व्हाई, ठीक है। उसके बाद हु, हाउ, ठीक है ना। ये सब जो है देखिए सब W से है ना, सब WH, नहीं तो WH से होगा, या तो H से होगा ना तो W से होगा, ठीक है ना, समझ आते। ये सब जो है आपको WH वर्ड है, ठीक है ना। ये सब का मतलब आराम से आप समझ, इसका मतलब होता है क्या, ये होता है कब, ये होता है कहाँ, ठीक है ना, होता है, ये होता है क्यों, ये होता है कैसे, कैसे, ये होता है कौन, कौन, ठीक है ना। आराम से ये सब का मतलब आप समझ जाइएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। तो ये WH क्वेश्चन वर्ड जरूर इसमें आएंगे, इस रूल में, किसमें बाबू, 5वां रूल में जरूर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो अब चलते हैं हम लोग इसको समझेंगे। चलिए इसका जो रूल होता है, इसका जो रूल होता है, ये होता है WH वर्ड, पहले WH वर्ड ही आते हैं, उसके बाद इज, आर, ठीक है, उसके बाद आता है आपको M प्लस, उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट, ठीक है बाबू, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आता है आपको सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आता है V4, ठीक है, अब प्लस, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन देना नहीं भूलिएगा, ठीक है ना। आराम से ये इतना जरूर आप लोग को याद रहना है इस रूल में, ठीक है। चलिए समझ जाइएगा ना। तो अब इसमें जो है एग्जाम्पल कैसे आते हैं, इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल आता है, वह क्यों स्कूल जा रही है, स्कूल जा रही है, ठीक है ना। वह क्यों स्कूल जा रही है, इसमें रीजन बताना होता है। वह स्कूल क्यों जा रही है, पढ़ने के लिए जा रही है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, मतलब कोई भी रीजन इसमें आपको देना होता है। तो क्यों, क्यों का क्या होता है, व्हाई। वो है ना लड़की है, सी, तो क्या लगेगा, इज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद जाना हो जाएगा गो, आईएनजी लगाइएगा V4 हो जाएगा, क्योंकि V4 प्लस टू स्कूल मतलब ऑब्जेक्ट हो गया आपका टू स्कूल। साइन ऑफ इंटरोगेशन देना नहीं भूलिएगा, ठीक है, ये देखना देना जरूरी है। उसके बाद है यहाँ पर आप कब पढ़ाते हैं, आप कब पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आप कब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी हो सकता है। आप कब से पढ़ा रहे हैं, समझ में आया ना, आप कब से पढ़ा रहे हैं, तो आराम से बताइएगा कब का क्या होता है, व्हेन, क्या होता है बउआ, व्हेन क्या हो गया, व्हेन हो गया। व्हेन आप है ना तो आर रहेगा, आर हो गया, फिर यू आपका हो गया यू, ठीक है ना, पढ़ाना का टीच हो गया। हाँ, इसमें आईएनजी लगा दीजिएगा तो V4 हो जाएगा ना, आईएनजी लगाइएगा तो V4 होगा, ठीक है। तो यही व्हेन आर यू टीचिंग, ठीक है, बस हो गया, आप कब से पढ़ा रहे हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। तो आराम से इस तरह आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए अब चलते हैं हम लोग कौन से, तो छठे रूल, अंतिम जो रूल है उस रूल में हम लोग चलेंगे अब। चलिए अब चलते हैं छठे रूल में, रूल 6। रूल 6 में अब यहाँ पे आपको WH वर्ड और यहाँ पे WH वर्ड प्लस निगेटिव दोनों मिलेंगे। WH वर्ड्स प्लस निगेटिव नकारात्मक दोनों मिलेगा, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, ये दोनों मिलेंगे यहाँ पे आपको, यहाँ यानी WH वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस दोनों आपको यहाँ पे कवर कराए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसका जो रूल होता है, इसका रूल होता है आपको WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस इज आर एम प्लस, फिर यहाँ पे लिखिए सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा V4, ठीक है। ठीक है, V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन देना नहीं भूलना है इस सब में, ठीक है बाबू। चलिए आराम से इसको इस तरह जो है हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको आराम से यहाँ पे कवर करना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल की बात किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा वह कब से खाना नहीं बना या पका रही है, इसमें नहीं रहता है ना, बना या पका रही है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। समझ में, देखिए खाना एक्चुअली आपसे कोई पूछेगा कि खाना बनाया जाता है कि पकाया जाता है, बताइए। तो खाना बनाने और पकाने दोनों में शामिल है, क्योंकि खाना को पहले बनाया जाता है, जैसे 4-5 सब्जी को मिला के सब्जी को सजाया जाता है, काट वगैरह काटा जाता है, धोया वगैरह जाता है, तो ये सब बनाने में आते हैं। पकाने में जब उसको गैस यानी गैस चूल्हा पे रख के जब उबालते हैं तो उसको पकाना बोलते हैं। तो इसीलिए खाना बनाने और पकाने दोनों में शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे है कब से, तो व्हेन हो गया, व्हेन हो गया बाबू। व्हेन के बाद क्या आएगा, व्हेन, उसके बाद वन है, लड़की है तो लड़की के साथ तो इज लगेगा ना, इज। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नॉट, नहीं क्या लिखिएगा, नॉट, यहाँ पर नॉट है तो नॉट। उसके बाद V4 यानी खाना बनाने, कुकिंग कर रही है, क्या, कुकिंग, ING लगा दीजिए, कुक में ING लगाइए, कुकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये सी है, ठीक है ना, लुकिंग मत पड़िएगा, ठीक है। कुकिंग फूड है, फूड मीन्स होता है भोजन,
ठीक है ना, साइन ऑफ इंटरोगेशन जरूर दीजिएगा। समझ में आ गया बाबू? तो इस तरह जो है 6 रूल पर आप लोग बनाइएगा जी, ठीक है। 1 से 6 हम भी बता रहे हैं, 1 से 6 कैसे कवर किया जाए तो भी बता दें। 6 रूल को भी एक साथ हम लिख दे रहे हैं एक जगह पर कवर करके, ताकि आपको मेहनत करने की जरूरत न पड़ेगा। ठीक है बाबू, चलिए इसे लिखिएगा। मैं क्यों, मैं कहां से पढ़ा, मैं कहां से नहीं, इसमें नहीं भी है ना, मैं कहां से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं कहां से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये भी हो सकता है वाक्य। अब कहाँ क्या बतेबी किए हैं, वेयर आपको, वेयर। ठीक है, मैं है तो एम लगाइएगा, एम हो गया। उसके बाद एम के बाद सब्जेक्ट आई हो गया, फिर आई के बाद नॉट, तो नॉट लगा दीजिएगा। नॉट के बाद भी फोर यानी पढ़ाना, वर्ब ना है पढ़ाना, वर्ब इसको जो भी आएगा ना, तो इसको भी किसको बोलेंगे, इसके जगह पर किसका मीनिंग लिखेंगे, तो जो मेन वर्ब हो, जैसे खाना पीना, रोना सोना, जाना पीटना पिटाना, घूमना फिरना, दौड़ना। ठीक है, ये सब आ जाएगा। जिसका अंत में ना आएगा ना, वो सब जो होंगे वर्ब होंगे। ठीक है बाबू, समझ में आया ना। तो वेयर एम आई नॉट टीचिंग, ING जोड़ दीजिएगा तो इसमें हो जाएगा टीचिंग। ठीक है ना, आराम से लिख दीजिएगा। ठीक है ना, वेयर एम आई नॉट टीचिंग, मैं कहां से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, बस साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखना जरूरी है। ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना, पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए, जब इतना आ गया समझ में, तो यूं समझिए और सारे आप आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं आपको 6 रूल एक साथ कवर करा दे रहा हूं। ठीक है ना, 6 रूल। ठीक है, एक ही बार में मैं पूरा रूल, ये जो 6 रूल है, ठीक है ना, 6 रूल्स। 6 गो रूल कौन कौन है। पहला रूल बताए हैं आपको, क्या बताए हैं, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बताए कि नहीं, यही ना है पहला रूल। आई एम ईटिंग, आई एम रीडिंग। फिर दूसरा का रूल बताए थे आपको, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस, उसके बाद हो जाएगा आपको नॉट, उसके बाद प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भाई साइन ऑफ इसमें नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही रहेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर जो रूल होता है वो होता है इज आर एम, क्या होता है बबुआ, एम प्लस, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ई हो गया, यानी इज आर एम प्लस सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप नॉट, यहाँ पे नहीं होगा, इसमें इस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए 4 नंबर में, 4 नंबर है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये हो गया सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे नॉट दे दीजिएगा, नॉट प्लस V4 दीजिएगा, प्लस ऑब्जेक्ट दीजिएगा, प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग कौन से रूल में, तो 5वें रूल में। अब यहाँ पे WH वर्ड आ गया ना, WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट ठीक है। उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट जरूर लीजिएगा, प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन लिखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको आ गया फिर ये 6 रूल हो गया। WH वर्ड प्लस इज आर एम प्लस, उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, उसके बाद V4 प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। समझ में आ गया? ये 6 रूल आ गया ना? चला, यानी 6 रूल को आपको क्या करना है, पूरा तरह से कवर कर लेना है अच्छा तरह से, ठीक है ना? इसको एक जगह पर लिख लेना है। अब इस 6 रूल पर ही हम एक ट्रांसलेट, मतलब एक वाक्य को 6 वाक्य में हम बना के दिखाएंगे, ठीक है ना? चलिए, यहाँ पे 6 रूल पर जो है एक एक जो है यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक एक वाक्य पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलिए, 6 रूल पर हम लोग सभी पे एक एक वाक्य, जैसे यहाँ पे एक से 6 बनाए, यहाँ पे कहा जाएगा 1 से, ठीक है, 6 बनाए। एगो से 6 को आप कैसे बनाइएगा, एक वाक्य आपको बोला जाएगा, एगो से 6 को बनाया जाएगा इस 6 रूल पर, ठीक है ना? इसी 6 रूल पर एगो से 6 को हम बना के दिखा रहे हैं, ठीक है? चलिए, जैसे यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? एक वाक्य हो गया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। उसके बाद दूसरा का निगेटिव लेना है, इसी को निगेटिव में बनाना है, ठीक है ना? मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं किताब, ठीक है, नहीं पढ़ा रहा हूँ। हो गया? ठीक है बाबू? चलिए, एक और हो जाएगा इससे, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, इस तरह लिखिएगा, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, साइन ऑफ इंटरोगेशन दीजिए, ठीक है? अब उसके बाद फिर क्या कीजिएगा, अब यहाँ पे क्या मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। उसके बाद ये हो गया, ठीक है? उसके बाद ये भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे अब आएगा क्या, चौथा में आता है WH क्वेश्चन वर्ड। देखिए यहाँ पे WH क्वेश्चन, यानी कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है ना? ये सब लेना पड़ेगा वाक्य आपको, ठीक है ना? यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना, मैं, ठीक है, कैसे किताब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? लिख दीजिएगा ना। उसके बाद ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मैं कैसे किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, समझ में आएगा ना? यानी इस तरह जो है क्या कीजिएगा, 1 से 6 आराम से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना? अब 1 से 6 को इस 6 रूल पर ही आपको पूरा तरह से कंप्लीट करना है, ठीक है बाबू? चलिए, समझ में आएगा ना? तो चलिए, 1 से 6 रूल पर ही हम लोग क्या करेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, इस वालों को हम लोग क्या देंगे यहाँ पर, तो पहले रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस इजरम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इतना तो है, सबको पता है कि नहीं? इतना तो है ना सबको? चलिए, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे IM, पढ़ाना का होता है टीच, ING लगाइएगा, टीचिंग हो गया, टीचिंग बुक, किताब ना है बबुआ तो बुक तो लिखना पड़ेगा ना। बुक, ठीक है? चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले को लेंगे 2 नंबर, मैं किताब नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो नोट लगा दीजिएगा, तो IM नॉट टीचिंग बुक, ठीक है? फिर जो है यहाँ पे इस वाला को, क्या मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो क्या लिखिएगा, M फिर I, ठीक है? उसके बाद इजरम के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V4 टीचिंग, क्या लिखिएगा, टीचिंग, ठीक है ना? फिर बुक लिखिएगा ना, ऑब्जेक्ट में बुक प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है बाबू? चलिए, अब फिर जो है इसको देखिए, इस 3 नंबर को क्या देखिएगा,
3 नंबर को क्या कीजिएगा, क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे लिखेगा एम आई नॉट, एम आई, क्यों चेंज हो रहा है जी, एम आई नॉट, ठीक है, एम आई नॉट टीचिंग बुक, ठीक है। चलिए उसके बाद अब चलते हैं हम लोग इसको देखने, ठीक है, मैं कैसे किताब पढ़ा रहा हूं, तो कैसे क्या होता है, हाउ मिस कैसे हो गया, ठीक है, हु मिस होता है तो कौन, ठीक है ना, हाउ, उसके बाद लीजिएगा आप, देखिए WH क्वेश्चन वर्ड के बाद एम लीजिएगा ना, आई है तो एम हो गया, उसके बाद आई, ठीक है, यहाँ पे है ना WH वर्ड प्लस ERM प्लस सब्जेक्ट फिर V4 यानी टीचिंग, क्या लीजिएगा, टीचिंग, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा बुक, समझ में आ गया ना, यानी हु एम आई टीचिंग बुक, मैं कैसे किताब पढ़ा रहा हूं, हाउ, उसके बाद यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको लीजिएगा और पता मैं कैसे किताब नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप लीजिएगा हाउ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद की जा रहा है, यहाँ पे एम लीजिएगा, फिर आई लीजिएगा, नहीं आई, हाँ ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट है तो नॉट लीजिएगा, उसके बाद टीचिंग लीजिएगा, हटो ना, TEACHING टीचिंग, उसके बाद यहाँ पे लीजिएगा बुक साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है बाबू। अब देखिए 6 रूल पर, यानी 6 रूल पर 6 कवर हो गया, ठीक है ना, यानी इसी तरह से आपको वाक्य मिलेंगे, इस टेंस में इसके बाहर कोई वाक्य नहीं मिलेगा, ठीक है बाबू। और इतना कंप्लीट कर दिए ना तो इस टेंस का बादशाह हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट का आप बादशाह पढ़ भी लीजिएगा, पढ़ा भी दीजिएगा, इतना कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया ना तो आप पढ़ा दीजिएगा किसी को, ठीक है बाबू। इस व्यू से हम पढ़ाते हैं ना कि मेरे चेला जो है या हमसे जो पढ़े, ठीक है, वो पढ़ा दे, ठीक है, आपको हम मतलब एक टीचर बनाने के व्यू से पढ़ाते हैं, स्टूडेंट नहीं, ऐसे पढ़ना है ताकि एक टीचर आप बन जाए, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। तो आराम से इस पूरे को क्या कीजिएगा, आप कवर कर लीजिएगा, 6 रूल पर 6 को कवर आराम से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस 6 रूल पर 6 रूल पर 6 है, ठीक है बाबू। चलिए आराम से इसको आराम से इस तरह आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जो हम बोले थे कि इसमें जो है 2 टेंस पढ़ाएंगे, लेकिन एक्चुअली वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमको लगता है 1.5 घंटा से ऊपर हो जाएगा, बच्चे देख नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कम से कम 50 या 60 मिनट का वीडियो रहता है तो आपको अच्छा से देख पाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू पढ़ाई करना या पढ़ाना 50 मिनट या 1 घंटा अच्छा होता है, ठीक है बाबू, समझ में आ गया ना। तो अब जो है तीसरा का जो टेंस हम बोले थे यानी प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसके लिए एक और वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। इस तरह करते करते पूरा टेंस हम आप लोग पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से, नाइरेशन, वॉइस, डिग्री और सब क्लास 12 के बच्चे के लिए ये पूरा परफेक्ट वीडियो है। क्लास 12 के लिए नहीं, 6 क्लास से ही टेंस स्टार्ट हो जाता है, तो 6 से लेकर 12 तक के बच्चे के लिए मैंने परफेक्ट वीडियो बना दिया है। आपके घर में कोई भी भाई बहन है जो 6 क्लास से लेकर 12 तक है, उनके लिए वीडियो पूरा परफेक्ट है, उनको बोलिए देखने के लिए, पूरा कंसेप्ट से पढ़ने के लिए, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे इसके अगले टेंस वाले वीडियो यानी प्रेजेंट परफेक्ट में बाबू, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, ओके बाय, थैंक यू।